हम कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर नौजवानों का मुद्दा क्या है, नौजवानों के सामने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के वोट करते समय हो जाएंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम नज़ीम इरशाद है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सर पे है। पहला चरण 10 तारीख को, 10 फरवरी को। क्या लगता है आपको, मुद्दे क्या होंगे आपके? भाई हमारा पहला मुद्दा तो हमारा एजुकेशन से लेके है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट के लिए नाम पे ज़ीरो है। अभी आप देख लीजिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 1 महीना पहले। एग्ज़ाम हम देने गए, सेंटर पे पहुँचे, आधे घंटे तक पेपर किया, हमारे हाथ से पेपर ले लिया कि पेपर आपका लीक हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार बोल रही है 4.5 लाख नौकरियाँ दी हैं। 100 नौकरियाँ दी हैं, लेकिन नौकरी पे आया कहाँ है कोई? एसएससी में कुछ नहीं किया रखा, यूपी टेट में कुछ नहीं किया, अभी बोल रहे हैं सुपर टेट निकालेंगे, ये नहीं पता कब निकालेंगे। तो एजुकेशन को लेके शिक्षा मित्रों की बहुत सारी शिकायत है, उनको बाहर कर दिया। तो इसलिए यूपी टेट एग्जाम लीक हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में कोई बिलीव नहीं रहा है कि हम एंट्रेंस दे के जो है जॉब हासिल कर सकते हैं। कितनी पोस्ट हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं है, बस ये नोटिफाई कर दिया है कि भाई जॉब निकलेगी, कब निकलेगी पता नहीं। उसकी बेस पे गुंडाराज बहुत है। तो क्या चाह रहे, सरकार चेंज होगी? सरकार हमारे यहाँ से चेंज होनी चाहिए। अब इस टाइम पे आके लैपटॉप का, टैब का, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उनको दिलासा दिया जा रहा है कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा, टैब दिया जाएगा। तो तमाम तरीके से जो रास्ते उनके पास हैं जनमानस को अपनी तरफ करने के, वो सब इस टाइम हथियार हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बिजली का बिल माफ़ करने को बोल रहे हैं, ये नहीं पता कब तक बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि योगी सरकार जो है वो सक्षम है यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। आपने कहा एजुकेशन मुद्दा होगा, क्या लगता है जो नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट हूँ, इसलिए मेरा मुद्दा एजुकेशन है पहला। दूसरा मुद्दा मेरा किसान हूँ, क्योंकि मेरे घर पे खेती होती है। गन्ने के रेट को लेकर मैं बहुत हुआ हूँ। पिछली सरकारों ने पैसे बढ़ाए, योगी जी ने सिर्फ 25 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ाए हैं, और कुछ नहीं पता। पिछला जो है वो ये नहीं पता कि पेमेंट कब आएगा, अभी का पेमेंट नहीं पता कि कब आएगा, अभी जा रहा है आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा वक्त तक किसान दिल्ली की सड़कों बॉर्डर पे बैठे हुए थे, सड़कों में ठंड में, बरसात में। 1 साल से ज़्यादा वक्त तक किसान सड़कों पर थे। तो क्या ऐसा लगता है कि किसान वेस्टर्न यूपी में खास तौर से, क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूपी और पंजाब के लोग थे, तो क्या लगता है वेस्टर्न यूपी में मुद्दा होगा? वेस्टर्न यूपी में किसान की तादाद बहुत ज़्यादा है, और अगर धार्मिक मुद्दों को ना छेड़ा जाए और उनके इमोशंस को ना छेड़ा जाए तो धार्मिक मुद्दा तो उठ चुका है, मथुरा का मुद्दा उठ चुका है। लोगों को कह रहा हूँ मैं, अगर लोग जो है धर्म के बेस पे वोट देंगे तो फिर से वही होगा, फिर आपसे 5 साल में भुगतोगे। अगर काम के नाम पे वोट दोगे तो आपको हमेशा आगे जो है फायदे रहेगा। चाहे सरकार कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर यूपी। मैटर करता है कि किस तरह का बंदा काम चलाने वाला है या नहीं है, और सबको साथ लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ का नाम बोल नहीं सकते, आप पे यूपीए यूएपीए लग जाती है या कोई भी धारा लग जाती है, आवाज़ उठाने पे आपकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाती है। तो कुछ ये बात बोल के कि कुछ एलिमेंट है, अराजक तत्व हैं, लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, तो हम जो है इन चीज़ों को पूरी तरह से विरोध करते हैं कि आप जो है बोलने का हक न छीनिए लोगों से, उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए, और बात रखने का मौका आप देंगे तो लोग जो है अच्छा फैसला करेंगे और आगे जो है आगे लोगों को मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये साफ तौर से साबित है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को खासतौर से टारगेट किया जाता था, चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, मुसलमानों को फौरन एनएसए और यूएपीए लगा दिया जाता था। बैनर्स के ऊपर फोटो लगा दिए जाते थे कि ये फला फला हुआ है, इसमें दोषी हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, आप उनको दुनिया के सामने जो है बेइज्जत कर रहे हैं और दुनिया उनकी दुश्मन मान रही है, उनको देशद्रोही मान रही है। मुस्लिम भाई का कहना है कि यूएपीए एनएसए फौरन लगा दिया जाता था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर टोनी के बेटे ने जो भी किसानों पर गाड़ियाँ चला दी, थार गाड़ियाँ चला दी, लेकिन उन पर ना तो घर गिराए गए, ना बुलडोजर गिराए गए, ना उन पर कुछ एक्शन लिया गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट आते ही लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगाड़ दिया इन्होंने। लेकिन सरकार तो कह रही है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप ये देखिए, पुलिस की जगह बहुत सारे युवा सेना बना दी गई हैं। हर 2 पुलिस वालों के साथ 4 आदमी लोकल ऐसे ही बैठे हैं। उन्हें काम धाम तो कुछ है नहीं, ऑब्वियसली जॉब तो है नहीं कहीं, तो जॉब कर लेंगे। उन्हें 2 समोसे खिला दिए, 1 कप चाय पिला दी, और पुलिस के साथ 4 लौंडे घूम रहे हैं ऐसी। किसी भी युवा वाहिनी का बना दिया है उन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। अब लॉ एंड ऑर्डर जिस स्टेट का या किसी भी कंट्री का ख़राब है, भाजपा की सरकार नहीं, युवा वाहिनी की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। भाजपा की सरकार नहीं है, एक्चुअल में आरएसएस की सरकार है, और उन्हें यही चाहिए। मुद्दे क्या चाहिए? 2 आदमी जहां उन्होंने देखे, अगर उन्हें लगा किसी दूसरे धर्म के हैं, उन्हें किसी भी बात पे पकड़ना और सारी चीज़ें करना, मॉब लिंचिंग करना। आपने देखी हैं सारी घटनाएं कितनी कंटिन्यू हो रही हैं, अक्रॉस द कंट्री हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि यूपी में ही हो। तो डेफिनेटली ये सरकार बिल्कुल ही बेकार है, और ये चेंज होगी पक्का। उसके बाद जॉब है नहीं, जितने भी बेचारे लड़के पढ़ते हैं, बीएड एमएड कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। अगर यहाँ पे इंडिया में प्राइवेट जॉब का ना होता
तो शायद ही यहाँ फिर आप देखते क्या होता, सिविल वॉर होने के चांसेस हो जाते। अभी कुछ लड़के बेचारे जो प्राइवेट एजुकेशन लेते हैं, कुछ प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनी जॉब दे देती हैं। गवर्नमेंट आप बता दीजिए, एक MBA बंदा बता दीजिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो आज की तारीख में, कोई नहीं करता, सोचता भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये ऐसा नहीं है यूपी में ही है, अक्रॉस द कंट्री सेम पैटर्न हो रहा है। अब मसला ये है कि सारे बंदों के साथ आप, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने कमेंट किया था कि ये इलेक्शन 80-20 रेशियो का है, और मतलब इससे सीधा सीधा अगर वो कुछ भी बोलते रहें चाहे, लेकिन सीधा सीधा ये हिंदू मुसलमान 80% नॉन मुस्लिम है, 20% मुस्लिम है। तो अगर पढ़ा लिखा हिंदू भी इस जाल में फंसता जा रहा है, तो अब अगर हमें कंट्री को आगे ले जाना है, प्रोग्रेस, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप है नहीं। डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि ये आप जो कम तादाद में हो या जिनके राइट आप छीन लो और फिर उन्हें मारते रहो, या फिर मतलब यही सारी चीज़ें हैं। अब ये 20% की बात कर रहे हैं, तो लेकिन 20% के वोट के लिए हर कोई सेध लगाने की कोशिश कर रहा है। हैदराबाद से वैसी साहब आए हैं, वो भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो क्या मुसलमान किधर, वैसी की तरफ जाएगा, गठबंधन की तरफ जाएगा, या कांग्रेस या किसी और की तरफ? यूपी के लिए तो समाजवादी ही है ऑप्शन हमारे पास, इसके अलावा नहीं है, क्योंकि बीजेपी में हमने देख चुके हैं। ओवैसी का मसला है कि ओवैसी भी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह ही बोलते हैं, मुस्लिम हिंदू, हमें हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है। अब मैं एज ए यंग पर्सन मैं नहीं चाहता कि मेरा, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेरे मुस्लिम इतने दोस्त नहीं हैं जितने नॉन मुस्लिम हैं। अब अगर कोई मुझसे आके बोले मैं उनकी गर्दन काट दूँ तो मैं काटूंगा थोड़ी, क्योंकि मुझे पता है क्या, एटलीस्ट हमें इतना नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब वैसे भी अगर मुझसे आगे कुछ बोलेंगे ऐसा उल्टा सीधा कि ये किया वो किया, तो मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका अगेंस्ट हो जाऊंगा। तो यही सारी चीज़ें थोड़ा समझना पड़ेगा और बहुत दिमाग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ने वाला है इसके बाद। अगर योगी जी दोबारा आते हैं तो फिर और ज़्यादा वो सोचेंगे कि हाँ सारी पब्लिक मेरे साथ है, अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो भी मेरे साथ है। बिल्कुल सीधे तो सब देख सकते हैं कि यहाँ का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को पूरे तौर से नकार रहा है, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी होती है, सीधे तौर पर कहना है कि उनकी भाषा ही ऐसी होती है जैसे योगी आदित्यनाथ की होती है। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोनिश अली है। आपके मुद्दे क्या होंगे जब वोट करने के लिए जाएंगे आप अपने विधानसभा के अंदर, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर जो वेस्ट यूपी में आता है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मुजफ्फरनगर एक जो सिटी है वो ऐसी जगह है जो पूरे यूपी में ही किसानों का गढ़ माना जाता है। और आपने देखा भी होगा जो किसान जो पंचायत हुई, महापंचायत हुई, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और बाबा टिकैत जो थे सभी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। सो मेन जो हमारा मुद्दा है सबसे पहले कि अगर हमने अपनी पढ़ाई लिखाई भी की है तो वो जो हमारा फाइनेंस होता था वो सिर्फ हमारे पास एक जो साधन है, जो बेस है, वो हमारा खेती है। तो अगर खेती में ही चीज़ें, अगर आप देखोगे पेट्रोल डीजल के अभी जो रेट हैं वो कितने टाइम से 30-40 रुपये भी ऊपर जा चुके हैं कुछ ही सालों में, तब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है सेंट्रल और स्टेट में भी। तो और जो अगर फिर गन्ने के अगर पेमेंट की बात करें, वो आप इस साल अपना गन्ना मिल में डालते हो, आपका पेमेंट 1-1.5-2 साल तक वहाँ पर वो पेंडिंग में रहता है, पेमेंट नहीं आ रहा होता है। और इससे लगी हुई है कि जिस रेट में इन्फ्लेशन फिर बढ़ रहा है उस रेट पर जो हमारे जो गन्ने के जो दाम है वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे जो यूपी का किसान है वो और गरीब होता जा रहा है। तो अगर हमारे पास सोर्सेज ही नहीं रहेंगे इनकम के, या फिर आप हमारे सोर्सेज को, जो इनकम के सोर्सेज इनको कम कर दोगे, हमारे पास कुछ पढ़ने लिखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो किसान जो लोग हैं यूपी में अब वो इस बात को समझ रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अब वो इतना समझदार हो गया है, अपार्ट फ्रॉम कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो अब उनके लिए मैटर नहीं रह गया है। अब मैटर ये है कि अपने अच्छे के लिए हमें वोट करना है, हिंदू मुसलमान को मिलकर वहाँ पे यूपी में, जिससे हम इस जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, एक जो सब लोगों के ऊपर ये इतना अत्याचार करती है और लोगों को एक कहीं ना कहीं बैकवर्ड पोजीशन में धकेली जा रही है, तो इससे हमें बचना है। इसका सीधा से ये कि हमें एक मिलजुल कर एक ऑप्शन निकालना है जहाँ से हम सब के लिए, जो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, इनके लिए आगे के लिए हमारे लिए रास्ते खुल जाए, हमारे फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। मिलजुल कर रास्ता निकालना है। अब ये मिलजुल कर रास्ता कैसे निकलेगा? भाजपा तो सीधे तौर पे नकार रहे हैं कि ये इन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसानों पर लाठियाँ चार्ज किए, किसानों पर पानी के बौछारे छोड़े हैं, लेकिन फिर सरकार किसकी चाहती है? देखिए, ये तो अब अगर मैं पूरी कम्युनिटी या फिर एक किसी भी एक किसानों के बेसिस पे या फिर मैं उनका प्रवक्ता बन के तो नहीं बात करूँ अभी यहाँ पे, लेकिन है कि हमें अपना एक ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। अब हमारे पास ये मजबूरी बन गई है जितने भी किसान हैं उधर वेस्ट यूपी में, कि या तो आप अपने अच्छे के लिए कुछ ऑप्शन तलाश कीजिए, अगर आप नहीं करते ऑप्शन तो जैसे अभी चीज़ आपके साथ हो रही है, इन फ्यूचर उनकी गवर्नमेंट बनेगी, उनके हाथों को आप और मजबूती दोगे, गलत हाथों में आप पावर दोगे, तो उसका ऑब्वियसली इन फ्यूचर वो गलत ही उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो आप ही के अगेंस्ट होगी। इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि समाजवादी की सरकार?
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समाजवादी को मैं सपोर्ट करूँ, समाजवादी को वोट देना चाहिए, कि हमें बीजेपी से लगे बेटर ऑप्शन निकालने जो हमारे लिए किसानों के फ़ायदे के लिए काम करे, किसानों के बेनिफिट के लिए काम करे, हमारा फ्यूचर वहाँ पे बनाए वो। 2013 में मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, दंगा ही कह सकते हैं अखिलेश यादव की सरकार में, तो क्या मुसलमान अखिलेश यादव की तरफ जाएगा? देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुसलमान के वो कहावत दे के ऊँट किस तरफ किस करवट बैठता है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं खुद मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट यूपी से, तो वहाँ के जो लोगों का मूड है वो ऑब्वियसली बीजेपी के लिए वोट करने का तो नहीं है, क्योंकि आपने भी पूरे देश नहीं, इवन पूरे देश ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड ने देखा है जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया है 2 से 2.5 साल तक यहाँ पे, वो सब ने देखा है कि कितना ऑपरेशन लोगों का हुआ है, किसान मारे भी गए हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। अभी आपने देखा वो एक मंत्री के लड़के थे, उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी किसानों के ऊपर, हाँ जी, उनका भी कुछ नहीं हुआ है। इवन किसानों को ही ब्लेम कर दिया गया उस चीज़ के लिए, आप ही की गलती है। तो प्रोटेस्ट करना भी एक सभी का एक हक है एक डेमोक्रेसी में, वो भी नहीं करने देते आप लोग। अपनी हम मांग फिर कैसे रखिए गवर्नमेंट के सामने? हर तरीके से किसानों को ही नहीं, एक आम जनता को भी सताए जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। तो अब हमें एक मिलजुल कर जो हम वहाँ पे ऑप्शन जो लोग निकाल रहे हैं, किसानों ने भी निकाल ही लिया है, और इवन जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उन लोगों ने भी ये बात कही है कि अब हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है कि बीजेपी की साइड तो हमें जाने, लेकिन हम अपने एक अच्छा ऑप्शन देखेंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो। बिल्कुल साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पे कह रहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के भाजपा के खिलाफ हमें वोट करना है, भाजपा को सरकार से उखाड़ फेंकना है, और इसके हमारे जो भी बेहतर होंगे, किसानों के जो भी हित की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। और हिंदू, सबसे बड़ी बात, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हटकर हम वोट करेंगे। देखते रहिए आप फ्रीडम एक्सप्रेस।